टीवी न्यूज, खबरें राज्य की हो या देश की, सभी खबरों से रूबरू कराना आपको हमारा मकसद है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज किस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। समलैंगिक संबंध बनाने से इनकार करने पर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास। बड़वानी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्री कैलाश प्रसाद मरकाम ने अपने एक फैसले में समलैंगिक संबंध बनाने से इनकार करने पर आवेश में हत्या करने वाले आरोपी दीपक पिता राजू सोलंकी निवासी नवलपुरा बड़वानी को आजीवन कारावास तथा 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण की तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 27 दिसंबर 2021 को एक लाश न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे खेत में पाई गई थी। लाश के सिर, चेहरे पर पत्थरों से गंभीर चोट लगी होकर खून निकल रहा था। मृतक की पहचान उसके परिजनों द्वारा यश पिता बालकृष्ण सोनी बड़वानी के रूप में की गई। पुलिस बड़वानी द्वारा मर्ग कायम कर जांच की गई। प्रकरण में कोई चश्मदीद गवाह न होने तथा अंधा कत्ल होने से साइंटिफिक तरीके से साक्ष्य जुटाकर तथा कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी दीपक सोलंकी को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर मृतक का मोबाइल के छिपाने का स्थान बताया। साथ ही उन्होंने मृतक की हत्या करने के कारण के संबंध में बताया कि वो मृतक के साथ 26 दिसंबर 2021 की रात मेले में गए थे। बाद में न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे खेत में आरोपी ने मृतक से समलैंगिक संबंध बनाने की बात पर मना करने पर उसने आरोपी आवेश में मृतक को धक्का देकर गिराकर पत्थरों से गंभीर चोट पहुंचाकर मृत्यु कारित की। प्रकरण में अंधे कत्ल का मामला होने से परिस्थिति जन्य साक्ष्य तथा उनकी कड़ी जोड़कर शासन के अधिवक्ता ने कोर्ट में मामला सिद्ध किया। प्रकरण में पुलिस बड़वानी द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 302 द स के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने की तथा पुलिस की ओर से अनुसंधान उप निरीक्षक आर बडोले ने किया। उपरोक्त जानकारी शिवपाल सिंह सिसोदिया अतिरिक्त लोक अभियोजक बड़वानी मध्य प्रदेश द्वारा दी गई। बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट। हाँ वकील साहब, आज को मामला न्यायालय ने पारित किया निर्णय और सजा हुई है, क्या है पूरा घटनाक्रम? जिला न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमान मरकाम साहब कैलाश प्रसाद मरकाम साहब ने अपने एक फैसले में जो कि धारा 302 भादवी का है होकर उसमें आरोपी दीपक पिता राजू सोलंकी निवासी नवलपुरा को हत्या का दोषी करार देते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा तथा 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 26/12/2021 को आरोपी दीपक तथा एक मृतक यश पिता बालकृष्ण सोनी मेले में घूमने गए थे। मेले में घूमने के बाद में आरोपी दीपक तथा मृतक यश न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे खेत में गए। वहां पर आरोपी दीपक ने यश सोनी के साथ में समलैंगिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की, जिस पर आरोपी को मृतक यश ने मना किया। इस पर नाराज होकर आरोपी दीपक ने यश को धक्का देकर उसका मुंह पत्थरों से मारकर उसको लहूलुहान कर दिया तथा गंभीर चोट पहुंचाई, जिससे यश की मृत्यु घटनास्थल पर हो गई। आरोपी ने साक्ष्य छिपाने के लिए मृतक यश के चेहरे पर पत्थरों से वार किया तथा उसकी लाश को वहीं छोड़कर भाग गया। बाद में 27 तारीख को मृतक के पिता ने जब 26 तारीख की रात को मृतक घर नहीं आया तो मृतक के पिता ने उसको काफी ढूंढा तथा 27 तारीख को उन्होंने मृतक की लाश को पहचाना कि ये उनका लड़पुत्र है। पुलिस द्वारा साइंटिफिक, क्योंकि मामला अंधे कत्ल का था, पुलिस द्वारा साइंटिफिक तरीके से जांच की गई तथा कॉल डिटेल के आधार पर जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि मृतक और आरोपी के बीच उसी दिन रात्रि को कई बार फोन से बातचीत हुई है। पुलिस द्वारा आरोपी को बुलाकर सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी ने उसका गुनाह कबूल किया तथा अंधे कत्ल को पुलिस ने सुलझाया है। उसमें आरोपी ने गुनाह जो कबूल किया उसमें आरोपी ने कहा है कि आरोपी ने सभी तथ्यों से बताया कि उसने मृतक के साथ में समलैंगिक संबंध बनाना चाहे तो उसने उसके आवेश में आकर मना करने पर आवेश में आकर उसकी हत्या कर दी है तथा उसने मोबाइल बड़ौनी में एक जगह पर दुकान की शॉप के पास तो छुपाना बताया, जहाँ से पुलिस ने मोबाइल जब्त किया। प्रकरण में मेरी ओर से सभी तथ्यों की कड़ी जोड़कर, क्योंकि परिस्थिति जन्य साक्ष्य सभी महत्वपूर्ण थे, उनको सभी को एक ही कड़ी में पिरोकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने मेरे द्वारा पेश किए गए समस्त तथ्यों को मानते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से तथा 5,000 अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस बड़वानी की ओर से पैरवी पुलिस मेरे द्वारा की गई तथा अनुसंधान आर बड़ोले सब उप निरीक्षक द्वारा किया गया।
अच्छा, ये मामला कुल कितने वर्षों से माननीय न्यायालय में चल रहा था? मामला दिसंबर 2021 में घटना हुई थी, 26 दिसंबर 2021 की। लगभग 2.5 से 3 वर्ष हुए मामले को, 3 वर्ष लगभग हुए हैं। अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया। ऐसी ही और तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए केबीएस टीवी न्यूज। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपना प्यार हम तक ऐसे ही बनाए रखें।